मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग फरवरी के डेज ही रिवाइज करेंगे। 1 फरवरी विश्व तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी विश्व आद्य भूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 10 फरवरी राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादक दिवस, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी होता है, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ये थे फरवरी के डेज, क्योंकि फरवरी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। सबसे पहले मैं अपनी टू डू लिस्ट तैयार करती हूँ, जिसमें मुझे रिवाइज करना होता है। तो सबसे पहले मैं अपने हिंदी से स्टार्टिंग करती हूँ, जिसमें मैंने आज विलोम शब्द कंप्लीट किए थे, क्योंकि हिंदी को 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर रखा है। एक है वोकेबलरी वाला पार्ट और दूसरा है ग्रामर। ग्रामर में हमें जैसे संज्ञा, सर्वनाउन और शब्द रचना, वर्णमाला, ये सब टॉपिक आते हैं। और वोकेबलरी में जैसे विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे, जो लर्न वाला ये पार्ट होता है, इसको कंप्लीट करना है। तो वोकेबलरी तो हमें डेली लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो इतना है ना कि उसको एक दिन में तो कोई याद नहीं कर सकता। तो उसको थोड़ा थोड़ा करके लेते जाए। कभी पर्यायवाची कर लिए, कभी विलोम शब्द कर लिए, कभी मुहावरे कर लिए, कभी और कुछ, मतलब इस तरह लेके चलेंगे। उसके बाद में ग्रामर हो सकता है हफ्ते में 3 दिन रख लो हिंदी का, इस तरह करेंगे। तो आज मैंने शब्द रचना का 1 पेज पढ़ा, तो मतलब शब्द रचना ज़्यादा मतलब मैंने पढ़ रखा है, तो मैंने फिर से एक बार रिवाइज़ करना तो वो कर लिया था। और पर्यायवाची मैंने कंप्लीट किए थे, जिसको मैं साथ में पढ़ती जा रही थी और लिख के देखती जा रही थी, क्योंकि लिखने से वो टॉपिक हमें और अच्छे से लर्न हो जाता है। तो मैं सुबह टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम अगर किसी को नींद भी आती है ना, तो वो मतलब ये कर सकता है, लर्न भी करता है, जो साथ में लिख के देखता जाए, उससे और अच्छे से उसे लर्न होने लगेगा। और अगर वो हो सके, जैसे मतलब जो उसने लर्न किया उसको 2-3 बार, एक बार पूरे दिन में 1-2 बार ऊपर देख लेना, तो और अच्छे से लर्न हो जाएगा। करने के बाद में अगर जो मतलब मैं क्या बुक से पढ़ रही हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा ग्रामर, उसने पहले हिंदी नहीं पढ़ी, तो वो हो सकता है यूट्यूब में भी बहुत सारे फ्री वीडियोस पड़े हुए हैं। अगर उसको वहाँ से भी नहीं समझ में आया, तो वो कोई कोर्स किसी का ले ले, जो उसको अच्छा लगे, कोई जो उसको समझ में आ रहा है, जिससे समझ में आ रहा उसका कोर्स ले ले। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो, उससे पढ़ लो अच्छे से, फिर बुक बाद में पढ़ना। उसके बाद में प्रैक्टिस पे फोकस करना और मॉक टेस्ट देना लास्ट में, ये करना। तो मैंने पर्यायवाची तो 1 ही पेज पढ़े थे, क्योंकि पर्यायवाची बहुत सारे थे। तो उसके बाद में मैंने फिर पॉलिटी पढ़ी थी। पॉलिटी में मैंने रिवाइज़ किया। पॉलिटी की क्लास मैंने शाम को ली थी, क्योंकि दिन में मैं प्रैक्टिस करती हूँ, और ऑनलाइन क्लास ज़्यादातर मैं शाम को ही लेना ज़्यादा सही लगता मुझे। और मुझे करंट अफेयर की क्लास ली थी, जिसमें मैंने मंथली कंप्लीट किया। मंथली मैंने जनवरी का जैसे हो गया, तो जनवरी का मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और मैं मंथली ही ले रही हूँ, क्योंकि मुझसे डेली तो हो नहीं पाती क्लास, करंट अफेयर की डेली नहीं बनी। हाँ, हो सकता है मैं कभी कभार ले लेती हूँ, जैसे मैं कभी कुछ काम कर रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, हेडफोन लगा लिया और उसके बाद में अपनी क्लास चला ली। मैं उसको उसके कोई नोट्स नहीं बना रही हूँ, या तो बुक ले लेती हूँ, या गौरव सर की जो भी है पीडीएफ पढ़ी रहती हूँ, उससे मैं कर लेती हूँ। और मंथली ज़्यादा मुझे सही लगता है, मंथली मैं लेती हूँ। ये करने के बाद में मैंने नहा धो के, फिर उसके बाद में 11 बजे से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने सबसे पहले रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट किया था, प्रैक्टिस किए थे मैंने। और मैथ में मेरा डिस्काउंट अभी रह गया, तो डिस्काउंट के क्वेश्चन अभी करने हैं। और बाकी मुझे प्रॉफिट लॉस तो मेरा हो गया था, उसके मुझे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। मूल विधि मैंने आज नहीं की थी, क्योंकि इतने ही 5 तो सब्जेक्ट यही हो गए थे। तो क्योंकि आज मैंने करंट अफेयर की क्लास ले ली थी शाम को, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप कर दिया था। और इसका ज़्यादा मैं क्या बोलते हैं, इसका अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप आगे कर सकते। जैसे आपको करंट अफेयर नहीं करनी है, तो कोई बात नहीं, आप मूल विधि की क्लास ले लीजिए उसकी, क्योंकि मैं राम सर से ही पढ़ रही हूँ, तो उनसे ही आप ले सकती हैं। यूट्यूब में उनकी भी फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं। तो ये था आज का ब्लॉग। अगर आपको इसमें ज़रा भी हेल्प हो आपकी पढ़ाई में, या कुछ भी मेरी वीडियो से आपको अगर मोटिवेटेड रख रही हैं, या आपकी कुछ हेल्प हो रही है पढ़ाई में, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो ये था आज का टारगेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।